ध्यान से देखो, इसको आपको इवेल्युएट करना है कि क्या होगा इसका वैल्यू फाइनली। बाहर साइन का फंक्शन है, अंदर कॉस इनवर्स के साथ है 1/3। तो आपके हिसाब से आप इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक बार कोशिश करो खुद से एक बार। एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या वैल्यू आएगी वो आपको पता करना है। करो ट्राई। एक बार खुद से कोशिश कर लो, फिर सिखा दूंगा। सोचो, अगर ऐसा फंक्शन है तो कैसे सिंप्लीफाई करें इसको। आंसर आए तो फिर बताना। हाँ, कोई तरीका बताएगा, क्या तरीका हो सकता है। एक को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर। हाँ, या तो अंदर वाले साइन इनवर्स कॉस इनवर्स को साइन में बदल दो। यस सर। अंदर वाले कॉस इनवर्स को साइन में बदलने का तो बहुत अच्छा तरीका सिखा रहा हूँ, समझना अच्छे से। ये तरीका हर मतलब एप्लीकेबल होगा। मतलब बेसिकली अगर अंदर अंदर कुछ भी लिखा हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको आपको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स किसी में भी कन्वर्ट करना हो, वैल्यू के साथ दिया हो। देखो आपको मैंने बताया था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक एंगल होता है। इसको अपन ने थीटा मान लिया। क्या मान लिया? थीटा। तो बेसिकली मैंने क्या करा, कॉस इनवर्स 1/3 को थीटा मान लिया। तो यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 के बराबर होगी। दोनों तरफ कॉस ले लो, ऐसा जैसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते वैसे। मेथड क्या होता है, दोनों तरफ अगर आप कॉस ले लोगे वो ही आएगा वैसे। कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1/3, दोनों तरफ हमने कॉस ले लिया। अब क्या ये बाहर आ सकता है, -1 से 1 के बीच में ये आया ना, तो कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई। अब यहां से अब एक ट्राइंगल फॉर्म कर लो। क्या बना लो? एक ट्राइंगल। थीटा का ट्राइंगल बन जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल। कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 है, और आपको पता है कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हो आसानी से। दैट इज कितना आएगा, 2√2। √8 मतलब 2√2। क्या यहाँ तक समझ में आया? सर अब क्वेश्चन में था क्या, इसको अपन ने थीटा माना, तो क्वेश्चन किस में कन्वर्ट किया, साइन ऑफ थीटा में। और साइन थीटा की वैल्यू वापस इस ट्राइंगल से निकाल सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2√2/3। तो कभी भी ऐसे आता है तो आप इसको, वैल्यू गिवन है तो थीटा एंगल मान लो। एंगल मानने के बाद फिर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अप्लाई करके या ट्राइंगल बना के इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। सबको क्लियर है? ये फंडामेंटल ध्यान रखना। ठीक है, चलो और थोड़ी वेराइटी ट्राई कर लेते हैं। अब इसको कन्वर्ट करके निकालो, ट्राई करो। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव के साथ कैसे डील करोगे, सोचो। हमेशा मैंने एक लाइन बताई थी आपको पिछली क्लास में भी, कभी भी नेगेटिव दिखे, नेगेटिव को पहले हटा दो। हमेशा पहले नेगेटिव को हटा दिया करो। तो नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का तरीका भी बता रखा है। हाँ, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। तो बताओ क्या है इसका आंसर।
कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव का क्या फॉर्मूला था? कॉस इनवर्स माइनस एक्स को लिखने का तरीका क्या था? पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पाई/2 माइनस थीटा सर। नहीं नहीं नहीं, कॉस इनवर्स, नेगेटिव कॉस इनवर्स को पॉजिटिव में बदलना है। आइडेंटिटी क्यों भूल रहे हो? पाई 1 बाय माइनस, नहीं 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 नहीं, फॉर्मूला रिवाइज नहीं करके आओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा मामला। और बिना प्रॉपर्टी के चैप्टर कुछ भी नहीं है। जेई में क्वेश्चन ही नहीं हिलेंगे, ना मॉड्यूल सॉल्व होगी। ये बताया था कॉस इनवर्स के अंदर नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने का तरीका पाई माइनस कॉस इनवर्स प्लस एक्स। यस सर। पता होना चाहिए बच्चों। अगर आप चैप्टर एंड पे आ गए और आपको प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगी तो कोई मतलब नहीं मैं जेई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करवाने का। अदरवाइज आपकी क्लास में फिर मैं एनसीईआरटी लेवल ही कवर कर लूंगा। अच्छा लेवल अगर आपको सीखना है तो आपको पुराना लेक्चर रिवाइज करके आना होगा। ऐसे उठ के मत आया करो सब लोग, सब लोगों के लिए ही है। मैंने ऑलरेडी इस चैप्टर में दो तीन लेक्चर में ही निपटाना था क्योंकि ऑलरेडी आपके पास टाइम कम था। फिर भी मैंने 4 लेक्चर दिए इस चैप्टर को क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा टफ आता नहीं है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट प्रॉपर्टी पता होगी तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चैप्टर एंडिंग की तरफ और आपको प्रॉपर्टी अभी तक याद नहीं, बल्कि 2 लेक्चर पूरे प्रॉपर्टी पे बताया मैंने। ये बताया था नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है सेकंड क्वाड्रेंट। अब साइन ऑफ पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो पाई माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है। जो पिछला क्वेश्चन था वही हो गया वापिस से। बोलो हाँ या ना। यस सर। कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 है, वापिस से 2√2 आ जाएगा। और सब लोग जवाब देंगे, पहले भी मैंने समझाया रखा आपको। अदरवाइज सही में आप, मैं क्लास ही एंड कर दूंगा अगर चुपचाप बैठे रहना है आपको। या तो कैमरा ऑन करवा के बिठाऊंगा सबको अगर आपको जवाब नहीं दोगे। और जिसके कैमरा ऑफ होंगे उसको डायरेक्टली क्लास से रिमूव कर दूंगा परमानेंटली। इसलिए क्लास में सब लोगों को थोड़ा थोड़ा सबको जवाब देना है। ऐसा नहीं कि 1-2 बच्चे ही जवाब देंगे, सबको आंसर करना है। क्या ये समझ में आया हाँ या ना? यस यस सर। सर। तो ऐसे नेगेटिव अगर आता है तो पहले उसको पॉजिटिव में बदलो, फिर वापिस जैसा करना था वैसे सॉल्व कर लो। देखो इस पे भी जेई में लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था 2022, जब मैथ्स का पेपर काफी टफ आया था। उसमें भी टफ पेपर में भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन आया था। एक बार आप खुद से ट्राई करो फिर सिखाता हूँ। एक बार खुद से एक बार पूरा ट्राई कर लो जल्दी से, फिर मैं सिखाता हूँ। एंगल अज्यूम कर लेना, हो जाएगा सॉल्व। टेन इनवर्स 4/3 को थीटा मानो और फिर सॉल्व करो।
आया आंसर? ABCD बताओ। सर सी ऑप्शन π/3। सी आ रहा है? ठीक। यस। अच्छा, क्रॉस चेक कर लेते एक बार, देख लो सब लोग। यहाँ पे अगर आपने जो 10 में टर्म्स दिया हुआ था, 10 इनवर्स 4/3, इसको अगर थीटा माना होगा, तो यहाँ से जो ट्राइंगल बनेगा tan θ का, 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेन्यूज 5 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके देख लेते। कॉस इनवर्स 3/10 कॉस ऑफ, अब ये 10 इनवर्स है, इस 10 इनवर्स को किस में कन्वर्ट करें बताओ? cos कॉस inverse में। कॉस इनवर्स में बाहर कॉस है, तो अंदर भी कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दें। कॉस इनवर्स में कितना हो जाएगा? 3/5। वेरी गुड। और जो बचा बटा में 2/5 साइन, यहाँ पे बाहर साइन है। अब जो ये अंदर 10 इनवर्स है, वापिस से सेम वैल्यू है, 4/3 वाले ही है। हो सकता है यहाँ पे एंगल अलग भी आ सकता है, तो फिर आपको अलग ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। दो एंगल मानने पड़ेंगे, एंगल ए और एंगल बी। अब यहाँ पे दोनों में सेम ही एंगल है, इसलिए एक जगह से काम हो जाएगा। अब इसको साइन इनवर्स में बदल देंगे। यस सर। tan 4/5। 4/5। yes sir. अब देखो, जेई का ही क्वेश्चन है, लेकिन एक छोटा सा स्टेप आपको नंबर दिला देगा। और जेई में अगर आप 7 से 8 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन भी कर लेते हो, 90% क्रॉस हो जाता है। तो एक क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस है, हर एक क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो 3/10, अब यहाँ पे 3/5 डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, 2/5 यहाँ पे 4/5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। कितना बचेगा यहाँ? 9/50 प्लस 8/25। एलसीएम लोगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 25/50 दैट इज 1/2। कॉस की वैल्यू 1/2 कहाँ पे आती है? 60 डिग्री। सही है। यस सर। तो देखो, जेई का क्वेश्चन तो एक सिंपल स्टेप से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है? चलो, यस सर डन। अब इसके बारे में सोचो। सिंप्लीफाई करके एक्स निकालना है, तो दोनों एलएचएस आरएचएस को अलग अलग सिंप्लीफाई करो। ऐसे करो, क्या आंसर आ रहा है बताओ? -√/5 सर। अच्छा, देखते हैं और किसी का आंसर कुछ और आया है? बाकी लोग, एनीवन एल्स, कर रहे हो सॉल्व कि नहीं कर रहे हो? कर रहे हैं कर रहे हो, ठीक। अब देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। tan ऑफ cos इनवर्स x से और इधर sin ऑफ cot इनवर्स 1/2, तो कैसे कन्वर्ट करें? एक एक करके कन्वर्ट करते हैं।
अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अंदर वाले को टेन इनवर्स में बदलना पड़ेगा, है ना? बोलो। यस सर। तो इसको थीटा मान लो, तो बेसिकली किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, टेन थीटा में। अब बस टेन थीटा निकालना है। इसको माना थीटा, कॉस इनवर्स एक्स को थीटा माना, यहाँ से कॉस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, एक्स के बराबर। अब इसका ट्राइंगल अगर मैं बना लूं थीटा के हिसाब से, तो यहाँ पे क्या एक्स बाय वन, तो बेस को एक्स मान ले, हाइपोटेनस को वन मान ले, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? बोल दो, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। यहाँ से आप टेन थीटा पता कर सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस। टेन थीटा कितना आ जाएगा, वन बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो ये आपका एलएचएस पार्ट सॉल्व हुआ। कैसे सॉल्व किया, वही तरीका, टेन के अंदर जो एंगल था उसको थीटा माना और टेन थीटा पता कर लिया। अब सेकंड पार्ट आरएचएस। आरएचएस में क्या दिया, बाहर साइन था, अंदर कॉट इनवर्स ऑफ वन बाई टू। वापिस साइन के अंदर ये एंगल है कोई ना कोई, इस एंगल को भी कुछ अज्यूम कर लेते हैं, इसको मान लो नया एंगल फाइव मान लेते हैं, तो कॉट फाइव कितना हो जाएगा, वन बाई टू। अब यहाँ पे फाइव के लिए ट्राइंगल बनेगा, कॉट फाइव वन बाई टू है, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनस कितना आ जाएगा, रूट फाइव अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे निकालना क्या था क्वेश्चन में, साइन फाइव, आरएचएस पार्ट में क्या बन गया था, साइन ऑफ फाइव, तो वो कितना आ जाएगा, टू बाई रूट फाइव। तो आरएचएस आपका टू बाई रूट फाइव आ गया। यहां तक बताओ, देख के समझ में आया कि नहीं आया, बोलो सब लोग। यस सर। तो देखो तरीका वही है जो तरीका बाकी क्वेश्चन में अपना है, यहाँ पे भी वही तरीका अपना है, आपको करना चाहिए था सॉल्व पूरे। एक को थीटा माना और एक को एंगल फाइव मान लिया, और दोनों के अलग अलग वैल्यू निकाल के यहाँ पे तक आ गए। अब ये इक्वेशन वाला क्वेश्चन हो गया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे, और यहाँ से मेरा एक्स आ जाएगा। एक बार क्रॉस चेक कर लेना कैलकुलेशन, कितना आ जाएगा, रूट फाइव बाई थ्री प्लस माइनस। अच्छा, अब यहाँ पे प्लस माइनस दो वैल्यू आई है, तो ना एक्स स्क्वायर अगर फाइव बाई नाइन है तो एक्स की तो दो वैल्यू आएगी ना, प्लस माइनस रूट फाइव बाई थ्री, है ना? यस सर। तब कौन सी लेंगे, प्लस के माइनस, ये कैसे सोचे? अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, ये किस बात पर डिपेंड है? प्लस। डोमेन रेंज। हाँ, और थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको कि प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, और अगर प्लस लेंगे तो उसका कारण समझाओ, माइनस लेंगे तो माइनस का कारण समझाओ, बताओ। देखो, अगर एक्स को मैंने, दोनों केस देख लेते हैं, एक्स को मान लो मैंने नेगेटिव ले लिया, तो जो एलएचएस पार्ट है, अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू जाएगी तो पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल आएगा, और टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या था, नेगेटिव होता, तो एलएचएस नेगेटिव आएगा। यस सर। बट मेरा जो आरएचएस है वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है, तो इसलिए ये केस क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। तो हमको क्या लेना पड़ेगा, एक्स को पॉजिटिव, क्योंकि आरएचएस में पॉजिटिव क्वांटिटी। क्लियर है? यस सर। जैसे पूरा सोच समझ के क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर आरएचएस में नेगेटिव होता तो फिर आंसर नेगेटिव है। क्लियर है? यस। चलो अब इसको सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई करो, और फाइनल वैल्यू आपकी ए प्लस रूट बी की टर्म्स में आ रही, तो ए और बी पता करना है। इसको सिंप्लीफाई करो, जो गिवन डेटा है इसकी वैल्यू पता करनी है आपको, टेन ऑफ वन बाई टू कॉस इनवर्स टू बाई रूट फाइव। इसको सिंप्लीफाई करके पता करो कितना आ रहा है। वापिस तरीका वही है, बस ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करना है, करो ट्राई।
अब देखो या तो इसको क्या मानो कि थीटा माने कि क्या माने, देखो यहाँ पे अगर थीटा माना तो टेन के अंदर थीटा बाई टू आ जाएगा, फिर थीटा बाई टू की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आपको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना है इसको टू थीटा मान ले, बोलो है ना। यस सर। इसको अगर टू थीटा मानोगे ताकि टू और टू कैंसिल हो जाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा दिखने में आपको आसान दिखेगा, बिना उसके भी हो सकता है। अब थीटा मान के फिर आपको टेन थीटा बाई टू निकालना पड़ता है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, इस एंगल को टू थीटा मान, तो आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, टेन ऑफ वन बाई टू इंटू टू थीटा, दैट इज टेन थीटा। आपको कैसे भी करके टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, और आपके पास क्या गिवन डेटा है, कॉस टू थीटा। अब कॉस टू थीटा पता है, टेन थीटा निकालना है, तो कैसे निकालें, कॉस टू थीटा की मदद से टेन थीटा, बोलो कॉस टू थीटा। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक का एक तरह का क्वेश्चन हो गया, कॉस टू थीटा की वैल्यू गिवन है, टेन थीटा की वैल्यू पता करनी है, तो क्या तरीका अपना, सोचो। थीटा का मान निकालेंगे सर यहाँ से। पर यहाँ से थीटा आएगा कैसे, यहाँ पे टू थीटा है ना, यहाँ पे अगर ट्राइंगल भी बनाओगे तो टू थीटा का ट्राइंगल बनेगा, समझ पा रहे हो, है ना। अगर Yes, थीटा sir. होता तो उसका ट्राइंगल बना लेते, लेकिन यहाँ पे टू थीटा है, तो क्या करें, क्या कॉस टू थीटा को टेन थीटा के टर्म्स में लिख सकते हैं, कोई आइडेंटिटी होती है कॉस टू थीटा की टेन के टर्म्स में, Yes, sir. क्या होती है, कॉस टू थीटा को टेन के टर्म्स में लिखने का आइडेंटिटी होती है, याद करो। सर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। हाँ, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, Yes, sir. ये हाफ एंगल को थीटा में कन्वर्ट करने का याद है तरीका। अब यहाँ से आपको टेन थीटा निकालना, तो एक काम करो, टेन इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा को टी मान ले, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी पता कर लेते हैं, इसको अभी के लिए मैंने टी मान लिया, मुझे टेन थीटा निकालना है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, रूट फाइव माइनस रूट फाइव टी इक्वल टू टू प्लस टू टी, टी की टर्म्स को सबको कलेक्ट कर लेंगे साथ में, टी आ जाएगा रूट फाइव माइनस टू अपॉन रूट फाइव प्लस टू, टी मतलब टेन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, रेशनलाइज कर दोगे, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड होगा रेशनलाइज में, और नीचे ए Yes, sir. स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखिए वन बन जाएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रूट फाइव माइनस टू का होल स्क्वायर, यहाँ से टेन थीटा कितना आ जाएगा, रूट फाइव माइनस टू, क्या बात समझ में आई। यस सर। अब इसको सर कंपेयर आपने करना, मॉड में कैसे लिया ये वाला सेकंड स्टेप? कौन सा, सर जो यहाँ पे सा कॉर्नर में किया है, ये फाइव रूट फाइव माइनस टू इक्वल्स टू टी मॉड टू प्लस रूट फाइव मॉड का है, ये तो सेकंड। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई किया, कुछ भी नहीं किया, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से टी की वैल्यू ये आ जाएगी, फिर रैशनलाइज किया, ठीक है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, रूट फाइव माइनस रूट फाइव टी इक्वल टू टू प्लस टू टी, टी की टर्म्स को साथ में कलेक्ट कर लो, रूट फाइव माइनस टू इक्वल टू रूट फाइव टी प्लस टू टी, यहाँ से टी कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, रूट फाइव प्लस टू इक्वल टू सॉरी रूट सर, फाइव, मुझे लगा आपने मॉड लगाया है। हाँ नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये ब्रैकेट है, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको रेशनलाइज करूंगा, अगर मैं रेशनलाइज करने के बाद मेरे पास ये आ जाएगा, टी की वैल्यू आ जाएगी रूट फाइव माइनस टू का होल स्क्वायर, अब टी मैंने किसको माना था, टेन स्क्वायर थीटा को, ये आ जाएगा, तो यहाँ से अपॉन में टेन, 9 में तो आएगा हाँ अपॉन में तो क्या आएगा, रूट फाइव माइनस वन 5 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस बी 5 स्क्वायर, प्लस फाइव 4 माइनस होगा। फोर वन ही आएगा ना, वन आएगा ना नीचे, Yes, sir. Yes, sir. इसका होल स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा फाइव माइनस फोर वन, तो यहाँ से आ जाएगा रूट फाइव माइनस टू। अब इसको कंपेयर करना ए प्लस रूट बी के साथ, तो बी आ जाएगा 5
और ये आ जाएगा -2। कंपेयर करके वैल्यू पता कर लेना। तो -2 और 5 यहाँ पे वैल्यू पुट अप करोगे तो 3/5, 3/5 मतलब 0.6। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. तो देखो ये सब क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाइड करने के वाले क्वेश्चन है, एक को थीटा माना, थीटा मान के सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। अब अगर मान लो अंदर नेगेटिव आ जाए तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना है, आपको आना चाहिए। जैसे मान लो क्वेश्चन में वेरिएबल दिया हो, सुनना ध्यान से, क्वेश्चन में सिर्फ वेरिएबल दिया साइन इनवर्स एक्स और बोला एक्स नेगेटिव है, तो अगर आप इसको थीटा मानोगे फिर ट्राइंगल बनाओगे तो दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि लेंथ तो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो फिर क्या करें, इस x को पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है? अब देखो x नेगेटिव, क्वेश्चन में बोला गया वेरिएबल है नेगेटिव है और साइन इनवर्स x दिया हुआ है, तो आप क्या करो, ऐसा कर लो, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई और -2 लिख दो, माइनस माइनस लिख सकते हैं। अब ये एक साइन इनवर्स का माइनस, ये वाला जो माइनस है इसको बाहर निकाल लो। क्या करा, साइन इनवर्स x था, इसको एक माइनस यहाँ पे लिखा, एक माइनस ब्रैकेट के अंदर। अब ये माइनस इसको बाहर निकाल लेते हैं, साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव बाहर आ जाता है, अंदर क्या बचेगा, साइन इनवर्स ऑफ -x। अब अगर x नेगेटिव है तो ये -x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आप इसका ट्राइंगल बना लेना, इसको आप थीटा मानोगे तो साइन थीटा कितना आ जाएगा। अब बेसिकली इस हिस्से को आप सॉल्व कर लेना, साइन इनवर्स -x को आपने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अब ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, अगर x नेगेटिव है तो -x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, -x अपॉन 1, तो ये हो जाएगा -x अपॉन 1 अंडर रूट ऑफ 1 - x। क्लियर है? तो अगर क्वेश्चन में वेरिएबल के टर्म्स में x नेगेटिव दिया हो, इसको पॉजिटिव बनाने का तरीका क्या है, माइनस माइनस 2 बार लिख दो और एक माइनस को बाहर निकाल दो। आई बात समझ में? Yes, sir. Repeat. हाँ, क्वेश्चन में अगर आपको x नेगेटिव दिया हो और साइन इनवर्स x लिख दिया, x वेरिएबल है जो कि नेगेटिव है, तो अगर मैं डायरेक्टली थीटा मान के ट्राइंगल बनाऊंगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि फिर ये नेगेटिव हो जाएगी लेंथ, ये लेंथ क्या हो जाएगी, नेगेटिव। अगर इसको डायरेक्टली थीटा मानूंगा तो दिक्कत होगी। तो मैंने क्या किया तरीका, इसी में x को मैं माइनस और -x लिख सकता हूँ, है ना, माइनस माइनस तो वापिस +x ही हो जाएगा, तो 2 माइनस लिख दिया, या फिर ऐसा सोचो माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब एक माइनस को इसके बाहर निकाल लेते हैं, ताकि अंदर क्या बन जाएगा, -x, अंदर क्या बच जाएगा, -x। अगर x नेगेटिव है तो -x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। अब इसको मैं ट्राइंगल बना के जैसे नॉर्मल मेथड उससे सॉल्व कर सकता हूँ, ये जो मेरा नॉर्मल मेथड था इसको अपन थीटा वीटा मान के सॉल्व कर सकते हैं। आई बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अब एक बार ये ट्राई करो, फिर मैं वापस समझाता हूँ। सॉरी, एक बार कोशिश करो खुद से, फिर मैं सिखाता हूँ इसको करने का तरीका। B ऑप्शन आ रहा है sir. करेक्ट। चलो अब सिखाता हूँ, देखो वो जो कॉन्सेप्ट अभी समझाया था ना उसका एप्लीकेशन है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अब समझना अच्छे से, यहाँ पे देखो बाहर कॉस है, अंदर टेन इनवर्स है,
तब तक अपन ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर था। आप क्या करते थे, टेन इनवर्स 1/x को थीटा माना, यहाँ से फिर टेन थीटा को 1/x लिख दिया और ट्राइंगल बना दिया था। ये 1, ये x और ये अंडर रूट ऑफ 1 + x² आया ना, और यहाँ से cos थीटा पता कर लिया। ऐसे ही करते थे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. उसमें कोई दिक्कत नहीं आती थी क्योंकि पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे एक्स इस बार नेगेटिव दिया है। एक्स क्या दिया हुआ है, नेगेटिव। अब समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यहाँ पे ये दिक्कत है, अपन ये नहीं कर सकते। तो अब कैसे करेंगे, यहाँ पे सिखा रहा हूँ। देखो, एक्स नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव को पे एक पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करा, एक माइनस से मल्टीप्लाई और एक यहाँ पे डिवाइड कर दिया। यहाँ तक समझ में आया? दो माइनस लिख दिए। Yes, बोलो। sir. Yes, sir. यहाँ पे दो माइनस लिख दिए। अब टेन इनवर्स के अंदर नेगेटिव बाहर आ जाता है। Yes, sir. टेन इनवर्स के अंदर नेगेटिव क्या आ जाता है, बाहर। तो यहाँ पे बचेगा -1/x। अच्छा, अब कॉस के अंदर नेगेटिव है। अब ये कॉस तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक कॉस में कॉस ऑफ माइनस थीटा लिखो या कॉस ऑफ थीटा लिखो, दोनों सेम ही होता है। ट्रिग्नोमेट्री में तो Yes, कॉस sir. थीटा कॉस माइनस थीटा, तो यहाँ पे माइनस को डायरेक्टली हटा भी सकता हूँ। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस ऑफ थीटा तो क्या होता है, सेम। यहाँ पे क्वेश्चन में भी मेरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें 1/-x। x की जगह क्या आ जाएगा, -x। अब मैं इसको थीटा मान सकता हूँ। अब मैं ये करूंगा वही जो अब तक करते आ रहे थे, टेन इनवर्स 1/-x को आपने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। ताकि अभी क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इसको आपने थीटा मान लिया तो क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉस थीटा में। और आपको कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है ना। Yes, sir. यहाँ से अगर आप डायग्राम बनाओगे ट्राइंगल का, So x by √1 by 1 6. एक मिनट, यहाँ तक आप बनाओगे। अब यहाँ से टेन इनवर्स माइनस ये थीटा, तो यहाँ से टेन थीटा कितना आ जाएगा, 1/-x। तो परपेंडिकुलर 1 बेस -x। अब -x चलेगा क्योंकि x नेगेटिव है। अगर x नेगेटिव है तो -x तो पॉजिटिव ही होगा। Yes, sir. और हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, अब मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा, 1 + x²। अब मेरा यहाँ से cos थीटा कितना आ जाएगा, बेस अपॉन Hypotenuse. आपका आंसर क्या आएगा। अब देखो, मैक्सिमम जनता जल्दबाजी में आंसर ए टिक करके आएगी। जल्दी जल्दी में इसको आप ये तरीका ही अपनाओगे। बच्चे क्या जल्दी जल्दी में इसको थीटा मानते हैं, टेन थीटा निकालते, ट्राइंगल बनाते, तो सॉल्व करके ए टिक करते। ये मेथड गलत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक्स नेगेटिव है। एक्स नेगेटिव इसलिए ये वाला ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक्स को पॉजिटिव बनाना है। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई दो बार, फिर एक को बाहर निकाल देना, ठीक है। और फिर दूसरे माइनस के साथ ट्राइंगल बना के सॉल्व कर लेना, क्योंकि -x अब पॉजिटिव हो जाएगा। क्या समझ में आया आपको? Yes, sir. ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, मैक्सिमम बच्चे इसमें गलती करेंगे। यहां तक कोई डाउट किसी को, बोलो। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है टेन इनवर्स का। सबसे बेसिक फॉर्मूला टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का बेसिक फॉर्मूला क्या होता था, ये होता था, इसको याद रखना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। x + y/1 - xy है ना। लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, इस पे कंडीशन होती थी। कंडीशन क्या थी कि ये जो डिनोमिनेटर 1 - xy ये पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब जो xy है वो पॉजिटिव कब होगा, जब xy < 1 होगा। अगर xy < 1 है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। tan इनवर्स ऑफ x + y/1 - xy, सॉरी, हाँ, tan इनवर्स ऑफ x + y/1 - xy if xy is less than 1। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y को क्या लिख सकते हो, tan इनवर्स ऑफ x + y/1 - xy। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, हाँ। लेकिन अगर xy < 1 ना हुआ तब फॉर्मूला क्या बनेगा, वो भी देख लेते हैं। अगर xy > 1 है, अगर xy प्रोडक्ट ऑफ xy क्या है, > 1, मतलब जो वैल्यू आ रही x और y की, उसका प्रोडक्ट 1 से ज्यादा है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तब थोड़ा मॉडिफिकेशन होगा। अब उसमें भी दो केस बनते हैं कि अगर दोनों x और y भी पॉजिटिव हो,
एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हो, प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 हो, तब क्या फॉर्मूला बनेगा? एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव और प्रोडक्ट भी ग्रेटर देन 1। अब ध्यान सुनना, तो अब ये एंगल जो एलएचएस में वो थोड़ा ज्यादा आएगा, सुनो ध्यान से। एलएचएस में क्या है? टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। अगर एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दोनों ये 0 से पाई बाय 2, ये भी 0 से पाई बाय 2, तो एंगल 0 से पाई में आ जाएगा, है ना? अगर एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है, तो टेन इनवर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, टेन इनवर्स वाई भी सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो दोनों का एडिशन फर्स्ट 0 से पाई में, तो पाई एक्स्ट्रा आएगा, तो इसके फॉर्मूले में क्या कन्वर्ट हो जाएगा? अगर एक्स भी ग्रेटर देन 0, वाई भी ग्रेटर देन 0 और एक्स वाई ग्रेटर देन 1, तब फॉर्मूला क्या बन जाएगा? पाई प्लस टेन इनवर्स ये। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. दूसरी कंडीशन, अगर एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव आ जाए, सेकंड कंडीशन, ये दोनों नेगेटिव अगर हो जाए, प्रोडक्ट तो पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे पाई ऐड हुआ था। अब इस बार क्या होगा? अगर दोनों नेगेटिव हो गए, तो फर्स्ट टेन इनवर्स एक्स भी 0 से माइनस पाई बाय 2 में, दूसरा भी माइनस पाई बाय 2 में, तो इस बार आंसर क्या आ जाएगा? माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स ये हो जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ पे तो पूरा लिख रखा है। ये तीनों फॉर्मूले याद रख ले कंडीशन के साथ साथ। अगर एक्स वाई लेस देन 1 है तो डायरेक्टली ये अप्लाई हो जाएगा। एक्स वाई ग्रेटर देन 1 है, उसमें अगर एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है तो प्लस पाई, एक्स वाई दोनों नेगेटिव है तो माइनस पाई। क्लियर हो गया? Yes, sir. और ये टू टेन इनवर्स एक्स का भी बहुत सी बार फॉर्मूला काम आ जाता है, याद रख लेना। टू टेन इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हो? ये टेन टू थीटा वाला फॉर्मूला, टेन टू थीटा का फॉर्मूला होता है तो टू टेन थीटा अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, उसी फॉर्मूले से ये डिराइव हुआ है। टू टेन इनवर्स एक्स को लिखने का एक और तरीका, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1 से 1 के बीच में। सेम माइनस के साथ भी होता है। अब देखो, माइनस का अगर याद नहीं हो तो आप एक ट्रिक क्या अपना सकते हो, ये माइनस को अंदर भेज दो और बाहर क्या लिख दो? प्लस। तो माइनस ऑफ टेन इनवर्स वाई को आप टेन इनवर्स ऑफ माइनस वाई लिख सकते हो ना, है ना? ताकि फिर आप प्लस वाले फॉर्मूला अप्लाई कर देना, नहीं तो क्या होगा, फिर माइनस वाले अलग से फिर से याद करने पड़ेंगे। ये प्लस वाले फॉर्मूले में तो माइनस का क्वेश्चन आ तो उसको प्लस में कन्वर्ट कर देना। क्लियर है? कैसे प्लस में कन्वर्ट करोगे? माइनस को अंदर भेज दो टेन इनवर्स की और बाहर प्लस लिख दो। आ रही बात समझ में? Yes, sir. चलो एक बार इन तीनों फॉर्मूले को देख लो, क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं और आपके एनसीईआरटी में भी बहुत क्वेश्चन। भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ध्यान से करना उसको। चलो ट्राई करो इसको। फॉर्मूला अप्लाई करो, एक एक करके करो। पहले शुरू के दो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करो, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर तीसरे ब्रैकेट के साथ ऐड करना। एक एक करके ट्राई करो, पहले शुरू के दो ब्रैकेट को ट्राई करो।
हो गया सॉल्व। देखो ध्यान से, शुरू के दो में अगर फॉर्मूला अप्लाई किया होगा तो पहले देख लो एक्स वाई, यहाँ पे एक्स 1/2 वाई 1/5, इनका प्रोडक्ट जो है 1 से तो कम ही है, तो 1 से कम है तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, हाँ है ना, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1/8 ऐसे कैसा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे, अगर एलसीएम लोगे 5 + 2 7, नीचे 10, 10 - 1 9, 10 10 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब वापिस से फॉर्मूला अप्लाई करना है, देखो प्रोडक्ट देख लेते हैं, 7/9 है, इधर 1/8 है, वापिस प्रोडक्ट 1 से छोटा ही आएगा, तो वापिस फॉर्मूला सेम अप्लाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एलसीएम लोगे, एलसीएम वाला पार्ट कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 8 से 56 प्लस 9 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, 9 8 जा 72 माइनस का 7, हो जाएगा सॉल्व। देखो मैच कर आंसर 1 आ रहा था क्या, यस सर। हाँ, ये ऊपर भी 65 नीचे भी 65, तो tan इनवर्स सेम बचा 1 1 मतलब 5/4। 5/4, वेरी गुड। चलो अगला ट्राई करो। अब यहाँ पे कॉट इनवर्स में दिया और एक कॉसेक में दिया हुआ है, तो क्या इसको आप 10 में बदल सकते हो, tan इनवर्स में, Yes, sir. इसको एंगल ए मान लेना, इसको एंगल बी मान लेना, दोनों के अलग अलग ट्रायंगल बना लो, 10 में बदल दो क्वेश्चन को, tan इनवर्स में। tan इनवर्स में बदलने के बाद फिर सिंप्लीफाई करो, या तो डायरेक्ट 10 आ जाएगा, कॉट पता तो 10 कितना आ जाएगा, 1/9, 1/9। यहाँ 1 पे by भी 9. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यहाँ पे भी 10 भी आ जाएगा, 4/√41। वेरी गुड। अब यहाँ पे ए आ जाएगा, इसको इस पूरे को ए माना था आपने, इस पूरे को बी माना था, तो ए क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 1/9, और बी क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 4/√41। क्लियरली प्रोडक्ट लेस देन 1 है, फॉर्मूला अप्लाई कर, तो बताओ कितना आ रहा है, देखो कितना आ रहा है, वापिस 1 आ रहा है, ये 4/5 आना चाहिए था, कहाँ गड़बड़ कर दिया अपन ने, अच्छा कॉसेक दिया था, हाँ ये कॉसेक दिया था अपने, कॉट मान लिया, यहाँ ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, ऊपर कॉसेक था ना, कॉट ले लिया मैंने, यहाँ से कॉसेक बी की वैल्यू आएगी, यहाँ पे बी का ट्राइंगल बनाओगे, कैलकुलेशन एरर हो चुका है, ध्यान रखा करो, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, तो बेस कितना आ जाएगा, 5 आएगा sir. तो tan इनवर्स कितना होगा, 4/5, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 आ रहा है, समझ में आया करना कैसे, बोलो, एनसीईआरटी में से बहुत सारे क्वेश्चन है, हाँ है ना। Yes, sir. अब ये सिंप्लीफाई, अब देखो यहाँ पे एक्स के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, समझ में आ रहा है, एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है उसके बारे में कुछ बोला नहीं है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कैसे करें, हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 10 ले रहा हूँ, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, करो सॉल्व आगे, आप फॉर्मूला अप्लाई करके भी निकाल सकते हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा,
लेकिन अगर बोर्ड्स में क्वेश्चन आता तो ये मेथड अपनाना। अब ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन ये एंगल है, एंगल भी, तो tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं मैं। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला याद है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाला, Yes, sir. tan ऑफ a प्लस tan ऑफ b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। a मतलब और b मतलब, अब देखो ये डायरेक्टली बाहर आ सकता है प्रॉपर्टी से। tan ऑफ tan इनवर्स 2x को क्या लिख सकते हो, 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस, ये भी 2x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यहाँ से x आ जाएगा, बोलो। अब एक चीज Yes, हमेशा ध्यान sir. रखना, हमने तरीका तो अपना लिया, लेकिन ऑलवेज ये नोट लिख लो कॉपी में और इसको स्टार मार्क कर लेना, लाल पेन से लिख लेना। ऑलवेज ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्रॉस चेक करना है आंसर, फाइनल आंसर। ऑलवेज क्रॉस चेक द फाइनल आंसर विथ ओरिजिनल इक्वेशन। मतलब जो भी एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ से, उसको एक बार ऊपर रख के देख लेना, क्रॉस चेक जरूर कर लेना, उससे आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो एक्सेप्ट करना, नहीं आ रहा तो रिजेक्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे कंडीशन एक्स में दी नहीं रहती, इसलिए हम डायरेक्ट सब अजम्पशन मान के फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन भी आता है इसमें। तो हमेशा ऐसे केसेस में जेई हमेशा इस पे देखो आपको ट्रिक खेलेगा। तो ऐसे केसेस वाले क्वेश्चन जब भी आए तो जो भी फाइनल एक्स की वैल्यू आए उसको एक बार ऊपर रख के देख लेना, वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे इन्होंने सॉल्व करवा रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, स्क्वायरिंग करोगे दोनों तरफ, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स में क्वाड्रेटिक बनेगी। क्वाड्रेटिक के दो रूट्स आ रहे हैं, 1/6 और -1। 1/6 को तो सेटिस्फाई करे, लेकिन -1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो -1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, 1/6 आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। चलो सेम तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करो सब लोग, अब प्रॉपर्ली ट्राई करना। यहाँ पे भी एक्स में कंडीशन नहीं की मैंने, दोनों तरफ 10 ले लो और tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये एंगल ए, ये एंगल बी। प्रॉपरली सॉल्व करना अच्छे से। tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, इसको पूरे को एंगल बोल दो, इस पूरे को एंगल बी बोल दो, क्योंकि इनवर्स तो हमेशा एक एंगल होता है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, एंगल होता है, तो इसको एंगल ए नाम दीजिए, एंगल बी नाम दीजिए। सिंप्लीफाई करो, फाइनली एक्स की क्या क्या वैल्यू आ रही है, और दोनों वैल्यू को एक बार क्रॉस चेक करके सेटिस्फाई करके देखना कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, क्या कोई एक कर रही है, दोनों कर रही है, दोनों ही नहीं कर रही है। तो आपको फाइनल आंसर बताना है एक्स की वैल्यू कर पा रही है कि भी नहीं कर पा रही है।
सर x की वैल्यू √3/2 आएगी। हाँ, जो भी आंसर आ रहा है आपका, शायद दो वैल्यू आएगी या एक वैल्यू, जो भी आ रही है, एक बार वापस उसको ओरिजिनल इक्वेशन में क्रॉस चेक करके देख। चलो, अटेम्प्ट कर लिया सबने एक एक बार। इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। दोनों तरफ 10 लोगे, 10 प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a को फॉर्मूला अप्लाई। जो भी इनवर्स के अंदर वो बाहर आ जाएगा। एलसीएम लेने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद ये इक्वेशन बनेगी। ऊपर एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स की दो वैल्यू आ रही, प्लस माइनस 1/√2। ये आ रही थी, बोलो। कैलकुलेशन एरर नहीं करना था, एक बार देख लो ध्यान से, यही क्वेश्चन था। एक्स की भी दो वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस 1/√2, लेकिन जब दोनों को रख के देखा तो दोनों ही सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, दोनों ही सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, इसलिए इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा? नो सॉल्यूशन। आंसर क्या आएगा? नो सॉल्यूशन। एक बार देख लो, कोई अगर स्टेप नहीं समझ में आई, कोई कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही तो बात बता दो। सर नेक्स्ट पेज शो करना, जिस पे हाँ, x की वैल्यू है। एक सेकंड। देखो आपसे कोई कैलकुलेशन एरर हुई है कि क्या हुआ है, देखो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्स में कंडीशन गिवन नहीं है इन दोनों क्वेश्चन में, तो हमने डायरेक्टली इसे मान के सॉल्व किया। कभी कभी एक्स में कंडीशन देंगे तो फिर हमको प्रॉपरली एंगल निकाल के सॉल्व करना होगा। अब जेई 2023 में से सेम क्वेश्चन आया था, एक बार देखो इसको ध्यान से और कॉल सॉल्व करो। अब यहाँ पे एक्स में कंडीशन गिवन है, एक्स -1 से 1 के बीच में। अब इसको मान के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन काफी अच्छा है, इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखो। बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर आया था, सॉरी। सुनना अच्छे से। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो, यही यहाँ पे जो टर्म है उसी का रेसिप्रोकल यहाँ पे दिया हुआ है, बोलो। पहले Yes, sir. सीखो इसको। यहाँ पे 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन 2x है कॉट इनवर्स के साथ। अब टेन इनवर्स को कॉट इनवर्स के रेसिप्रोकल के टर्म्स में डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या? वहां पे कंडीशन होती थी, अगर एक्स पॉजिटिव है तो डायरेक्टली लिख सकते हो कॉट इनवर्स 1/x को क्या लिख सकते हो? टेन इनवर्स एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव है। लेकिन अगर एक्स नेगेटिव है तो क्या लिखोगे? -पाई प्लस कॉट इनवर्स 1/x। याद आ रहा है? प्रॉपर्टी बताई थी। Yes, sir. अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? एक्स यहां से यहां तक दिया हुआ, इसलिए क्वेश्चन अच्छा बन गया। एक्स पॉजिटिव भी और नेगेटिव दोनों है, तो आपको दो केस बनाने पड़ेंगे। केस 1,
एक्स आपका -1 से 0 के बीच में, केस 1 एक्स आपका -1 से 0 के बीच में, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, सॉरी अगर -1 से 0 मतलब एक्स अगर नेगेटिव है तो फिर सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी -पाई प्लस, है ना। Yes, sir. इस कॉट इनवर्स को रेसिप्रोकल करके लिख सकते हो। अच्छा लेकिन कॉट इनवर्स कितना हो जाएगा, -पाई उधर चल जाएगा, तो कॉट इनवर्स 1/x को क्या लिखोगे, पाई प्लस ना, है ना। अपन को तो कॉट इनवर्स 1/x की वैल्यू निकालनी है, तो कॉट इनवर्स 1/x कितना आ जाएगा, पाई प्लस टेन इनवर्स। क्या समझ में आया, समझो अच्छे से। इस कॉट इनवर्स का रेसिप्रोकल मुझे टेन इनवर्स के टर्म्स में लिखना था। अब x नेगेटिव है तो कॉट इनवर्स 1/x को क्या लिखूंगा, ये -पाई उधर जाके क्या हो जाएगा, +पाई, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये पाई उधर जाके माइनस कर देना। अब देखो यहाँ पे सेम टेन इनवर्स हो गया, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 - x² इक्वल टू π/3 - पाई। यह भी एक फॉर्मूला बताया था, चाहो तो यहाँ पे टेन थीटा मान सकते हो, तो 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा, तो ये टेन ऑफ 2 थीटा बनेगा, तो 2 tan इनवर्स x बनेगा। ठीक है, इसको देख लो एक बार कैसे सॉल्व करना है। इसका फॉर्मूला भी बताया था थोड़ी देर पहले ही, वो कैसे आया, यहाँ पे अगर आप x को tan थीटा मानते हो तो ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला है, तो 2 थीटा डायरेक्ट, सॉरी 2 थीटा डायरेक्ट बाहर आ जाएगा, Yes, sir. तो 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, 2 tan इनवर्स x, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 2 तो ऑलरेडी था ही सही, इसको 2 tan इनवर्स x लिख दोगे, और ये x कितना आ जाएगा, tan ऑफ -π/6, -π/6 -30 डिग्री मतलब -1/√3, √3. 30 डिग्री पे कितना होता है, -1/√3, है ना, Yes. -30 डिग्री पे। तो फिर हाँ, ये इस रेंज में लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई हो जाएगा, तो एक x की वैल्यू ये आ गई। अब केस 2 क्या बनेगा, जब x पॉजिटिव होगा 0 से 1 के बीच में, तो 0 से 1 में तो डायरेक्ट कन्वर्जन हो जाएगा, फिर तो कोई पाई वगैरह नहीं आएगा, हाँ है ना। Yes, sir. तो अगला केस बनाओगे फिर केस 2, अगर x 0 से 1 के बीच में, तो दोनों डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएंगे, तो 2x अपॉन 1 - x² वाइज हो जाएगा, इक्वल टू ये भी ये सेम हो जाएगा, इक्वल टू π/3, 2 2 हो जाएगा दोनों, ये 2 उधर चल जाएगा, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x इक्वल टू π/6, और इसका एक 2 tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x कितना आ जाएगा, π/12, तो x कितना आएगा, 10 π/12। अब 10 π/12 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी 2 थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई करके। ठीक है, अगर x थीटा को π/12 मान लें, तो 10 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा, तो ये हो जाएगा, थीटा अगर π/12 है तो 2 थीटा π/6 होगा, π/6 मुझे पता होता है, π/6 कितना होता है, 1/√3, और इसको t मान लो, अगर इसको x मान लो, इसको क्या मान लिया अपन ने, x माना था ना, तो 2x अपॉन 1 - x², यहाँ से x आ जाएगा, ये रे 10 π/12 को x मान लो। ये ट्रिग्नोमेट्री के तरीके हैं और कुछ भी नहीं, यहाँ से दूसरा सॉल्यूशन आएगा, ये पहला सॉल्यूशन और ये दूसरा सॉल्यूशन, दोनों में कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप खुद से करोगे, समझ में आ रहा है। π/12 को निकालने का तरीका निकाल लिया 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करके, π/12 तो पता नहीं रहता है, लेकिन इसका डबल पता रहता है π/6, तो 10 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, और यहाँ पे जो 10 थीटा यहाँ से 10 थीटा निकाल लेंगे, दैट इज 10 π/12। क्लियर है, Yes, sir. ओके।
तो आज की क्लास में हमने काफी कुछ कवर किया था, कैसे सिंप्लीफाई करना है ये तरीका हमने सीखा और टेन इनवर्स के फॉर्मूला अप्लाई किया। ऑलमोस्ट ये चैप्टर कवर हो चुका है। तो समेशन वाला पार्ट था वो जेई के सिलेबस से लास्ट ईयर डिलीट हो गया। ठीक है, तो आपका सिलेबस में इतना ही पोर्शन है जितना मैंने आपको पढ़ा दिया। अब जितना मैंने पढ़ाया उससे रिलेटेड मॉड्यूल में जो भी क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है। मॉड्यूल आपकी जो पीडीएफ है पुरानी है, तो उसमें हो सकता है एक्स्ट्रा पार्ट भी गिवन हो, तो जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है वो आप मत सॉल्व करना। जितना मैंने सॉल्व करवाया है, जितना मैंने क्लास में कवर करवाया है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आप अपनी तरफ से ट्राई कर लेना। अगली क्लास से अपन मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर देंगे। उसको थोड़ा सा एनसीईआरटी से पढ़ के आना जितना भी आपकी स्कूल में पढ़ाया, ताकि हम थोड़ा सा फास्ट कवर करके उसको वाइंड अप कर सकें। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।